हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जियोग्राफी बाय आर कैथल सर में स्वागत है। आज हम देखेंगे पीजीटी बेस्ड क्वेश्चन जियोग्राफी का। इसमें जनसंख्याओं अधिवास भूगोल। यह पेपर खुसरू बाग में हर बुधवार को कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जनसंख्या भूगोल को एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित एवं विकसित करने का प्रथम प्रयास किसका माना जाता है? ऑप्शन ए क्लार्क, ऑप्शन बी जीटी त्रिवार्था, ऑप्शन सी जेलेंस्की, ऑप्शन डी गार्नियर। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी जीटी त्रिवार्था। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व जनसंख्या द्वारा आच्छादित पृथ्वी की प्रादेशिक भिन्नताओं को समझने में निहित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्लार्क, ऑप्शन बी जीटी त्रिवार्था, ऑप्शन सी जेलेंस्की, ऑप्शन डी गार्नियर। तो किसका है? ऑप्शन बी जेलेंस्की का है, सॉरी जेलेंस्की त्रिवार्था का है। ऑप्शन दे। तीसरा क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड स्टडी इन ह्यूमन इवोल्यूशन में मुख्यतः जनसंख्या के आकार और विकास का विश्लेषण किया था? ऑप्शन ए साउंडर्स, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी माल्थस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, साउंडर्स। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या भूगोल में भारत में क्रमबद्ध शोध का आरंभ करने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? रामलोचन सिंह को, ऑप्शन बी आरसी चांदना को, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण, ऑप्शन डी जीएस गोसल को। तो हमारा आंसर इसमें डी सही होगा, जीएस गोसल को जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक माना जाता है? यानी कि किसे भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए रामलोचन सिंह, ऑप्शन बी आरसी चांद्रा, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण, ऑप्शन डी जीएस गोसल। तो किसको माना जाता है? जीएस गोसल को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल का अध्ययन कहाँ शुरू किया गया था? ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सी पंजाब विश्वविद्यालय या डी काशी विश्वविद्यालय। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी पंजाब विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या आंकड़ों में प्राथमिक आंकड़े से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए किसी निश्चित समय अवधि में जन्मे शिशुओं को, ऑप्शन बी किसी निश्चित समय अवधि में मृत व्यक्तियों को, ऑप्शन सी किसी क्षेत्र में नियत समय पर गणना द्वारा प्राप्त पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को, या ऑप्शन डी जनसंख्या का घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर। आज तो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी जन्म दर का घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर में। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में प्रथम जनगणना 18वीं शताब्दी में किस देश के द्वारा कराई गई थी? 18वीं शताब्दी में किस देश में कराई गई थी? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी ब्रिटेन में, फ्रांस में, ऑप्शन डी यूएसए में। तो पहला हो जाए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन में कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? तो कब संपन्न हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1885 में या 1951 में। तो ऑप्शन पहला 1872 में। भारतीय जनगणना में विविध प्रकार की जनसंख्या लक्षणों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन ए कुल जनसंख्या आयु लिंग से, ऑप्शन बी ग्रामीण और नगरीय प्रमुख व्यवसाय से, या ऑप्शन सी साक्षरता, प्रवास, एससी एसटी, धर्म, या ऑप्शन डी यह सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी यह सभी। फिर कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, प्रश्वेत नीति किस देश में, श्वेत नीति किस देश की नीति है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया,
ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, किन जन समूहों की मानव सभ्यता को चावल की सभ्यता कहा जाता है? ऑप्शन ए एशियाई जनसमूह, ऑप्शन बी यूरोपीय जनसमूह संख्या, ऑप्शन सी अफ्रीकन जनसमूह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए एशियाई जनसमूह। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदेश की कुल जनसंख्या या बटे प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि बराबर निम्न में किसका सूत्र है? घनत्व कृषि का, कायिक घनत्व का, आर्थिक घनत्व का या अंक गणितीय घनत्व का? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कायिक घनत्व का। ऑप्शन नंबर 15, सामान्यतः स्त्रियों के प्रजनन आयु वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन ए 15 से 35 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 44 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 45 वर्ष या ऑप्शन डी 21 से 44 वर्ष। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 15 से 44 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 16, प्रवास को कितने रूपों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2 रूपों में, ऑप्शन नंबर बी 4 रूपों में, ऑप्शन नंबर सी 5 रूपों में, ऑप्शन नंबर डी 3 रूपों में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 रूपों में, अप्रवास और उत्प्रवास में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष की किसी निश्चित समय में प्रतिवर्ष होने वाले मानव प्रवास को क्या कहते हैं? नंबर 1 अल्पकालीन प्रवास, दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास, दीर्घकालिक प्रवास। तो इसमें सही होगा मौसमी प्रवास। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में सर्वाधिक अप्रवास लोगों की संख्या सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, रूस में? तो सबसे ज़्यादा किस में है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रयास नियम सिद्धांत रेनस्टीन ने दिया, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जीकेजेफ ने दिया, प्रवास सिद्धांत ली ने दिया, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत जूलियन से दिया। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है क्योंकि ये दिया था जेलेंस्की ने। क्वेश्चन नंबर 20, विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण नहीं है? ऑप्शन ए विकासशील देश सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ऑप्शन बी अधिक बच्चे परिवार पर भार नहीं समझे जाते, ऑप्शन सी रीति रिवाज परंपराओं रूढ़ियों में आदि का विशिष्ट प्रभाव है या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा तथा धन के साम्राज्य में प्रयुक्त चिकित्सा तथा जन्म निरोध साधनों की अधिकता। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है भारत की जनसंख्या वृद्धि में किस समय को स्थायी जनसंख्या काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1891 से पूर्व, ऑप्शन बी 1891 से 1921, ऑप्शन सी 1921 से 1951, ऑप्शन नंबर डी 1951 से आगे। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1891 से 1921। कह रहा है भारत में लिंगानुपात 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो था 927, 933, 943, 950। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी 933। 23, किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या का कौन सा वर्ग आयु वर्ग में होता है? 18 से 45 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 21 से 59 वर्ष या 14 से 59 वर्ष? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी 15 से 59 वो कार्यशील जनसंख्या का भाग है। क्वेश्चन नंबर 24, किसने सर्वप्रथम रेस यानी प्रजाति शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में किया था? ऑक्स ने, फॉक्स ने, ग्रोवर ने, ग्रिफिथ टेलर ने? तो ऑप्शन हो जाएगा बी फॉक्स ने। 25 नंबर कह रहे हैं मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को।
इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी टेलर सही है। 26 किसका मानना है कि समस्त मानव प्रजातियों का की उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है और वे सभी एक ही पितरों की संतानें हैं? 26 का क्या हो जाएगा इसमें? आर्थर कीथ। कौन सा सही हो जाएगा? आर्थर कीथ। 27 किसके अनुसार मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल एशिया के मध्यवर्ती भूमि को माना है? ग्रिफिथ टेलर ने माना है। 28 नंबर ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटबंध सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ग्रंथरस प्रभाव पर, ऑप्शन बी प्राकृतिक वर्ण एवं जैविक परिवर्तन पर, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन पर, या ऑप्शन डी प्रजातियों का मिश्रण पर। इसमें से सही होगा ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। 29 नंबर क्रोबन ने कपाल सूचकांक के आधार पर मानव सिर को कितने वर्गों में बांटा है? कितने वर्गों में बांटा है? ऑप्शन ए 2 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 4 में, ऑप्शन डी 5 में। तो ऑप्शन बी 3 वर्गों में बांटा है। कह रहा है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1758 में लिनियस ने किया था। इन्होंने किस आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था? शरीर के कद के आधार पर, कपालधारिता के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, या मुखाकृति के आधार पर? तो इसमें किस आधार पर किया था इन्होंने? त्वचा के रंग के आधार पर इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किस आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था? कपाल सूचकांक, बालों की बनावट, नासिका की आकृति या रंग? सही उत्तर का चयन करें। ए सही है, ए 1 सही, बी में कह रहा है 1 व दोनों सही, सी में कह रहा है 1 व 3 सही, या डी सभी सही? इसमें कौन सही होगा? 1 और 2 ये दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर कह रहा है 32 में किस प्रजाति को ओसेनियाई प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलाइड को, काकेसाइड को, मंगोलाइड को, या निग्रो प्रजाति को? तो किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलाइड को। 33 नंबर निम्न में से सत्य विकल्प का चयन करें। इसमें होगा निम्न में से असत्य विकल्प का चयन करें। ठीक, वो सत्य लिख गया है, ये असत्य विकल्प का चयन करना है। असत्य विकल्प का इसमें चयन करना है। तो जंगली निग्रिटो सूडान में पाए जाते हैं, निग्रोटो या पिग्मी कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी बुशमैन नोबी मरुस्थल में पाई जाती है, नीलोटिक पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। तो इसमें कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर डी नीलोटिक पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, ना कि पश्चिमी अफ्रीका में। फिर क्वेश्चन नंबर 34 हर्बर्ट रिसले ने भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1909 में किया था। इन्होंने भारतीय प्रजातियों के कितने भागों में बांटा है? भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 3 प्रकार में, ऑप्शन बी 5 प्रकार में, ऑप्शन सी 7 प्रकार में, ऑप्शन डी 9 प्रकार। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 7 प्रकार में बांटा है। कह रहा है भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किसने क्या किया? हैडन महोदय ने 5, हैटन ने 8, एक्सेट ने 4, या बी एस गुहा ने 6। तो हैटन महोदय ने 8 भागों में बांटा है, तो एक हो जाएगा 2, और हटन महोदय ने 5 भागों में बांटा है, तो बी का हो जाएगा 5। तो ए का 2, बी का 1, तो सी का हो जाएगा सी ही, और 4 का 4 ही। तो इसमें हमारा क्वेश्चन निकल के कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद कहाँ बनाई गई थी?
इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद कहाँ बनाई गई थी? मक्का में, मदीना में, काबा में, जमजम में? तो मदीना में बनाई गई थी। फिर कह रहा है शिंटो धर्म किस देश का प्राचीनतम धर्म है जो प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करते हैं? जापान, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, चीन? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता का उदय कहाँ पर हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, नील घाटी, हैंगहो घाटी? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के समस्त नगरों को उनके जनसंख्या आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय नगरों में तृतीय श्रेणी की जनसंख्या है? तो इसमें भारतीय नगरों में तृतीय श्रेणी की जनसंख्या कितनी है? 20,000 से 49,999। 41 नंबर, भारत में किस सभ्यता से सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता के साथ साक्ष्य मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। 42 नंबर, सर्वप्रथम किसने अनुकूलतम जनसंख्या शब्दावली का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? कैंटिलोन ने, बोल्डिंग ने, डाल्टन ने, पीटरसन ने? तो किया था कैंटिलोन ने। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? सर्वसुलभ संसाधन कहाँ पाया जाता है? या सर्वसुलभ संसाधन किसे कहा जाता है? तो सर्वसुलभ जो है सब जगह कौन सा पाया जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, कह रहा है 44 नंबर क्या कह रहा है? प्राकृतिक खाने की मेज सीमित अतिथियों के लिए है, अतः बिना निमंत्रण के आने वाले को अवश्य ही भूखा मरना पड़ेगा। ये किसका कथन है? माल्थस का है, स्पेंसर का है, नोटिस्टीन का है, कैनन का है? तो इसमें होगा ऑप्शन ए, माल्थस का है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, घनत्व तथा प्रजनन शक्ति सिद्धांत सैडलर ने दिया। आहार सिद्धांत थॉमसन डबलडे ने दिया। जैविक सिद्धांत स्पेंसर ने दिया। या डी, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत मार्क्स ने दिया। तो इसमें कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स ने दिया, नहीं दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 46, किसका मानना है कि किसी देश में खाद्य सामग्री जितनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी वहाँ जनसंख्या वृद्धि उतनी ही धीमी गति से होगी? ऑप्शन ए, सैडलर, ऑप्शन बी, डबलडे, ऑप्शन सी, स्पेंसर, या ऑप्शन डी, माल्थस? तो किसके कथन है? ऑप्शन बी, डबलडे का। क्वेश्चन नंबर 47, मार्क्स ने जनसंख्या सिद्धांत को किस पुस्तक में समझाया है? तो ऑप्शन ए, दास कैपिटल, ऑप्शन बी, सामाजिक घोषणा पत्र, ऑप्शन सी, होली फैमिली, ऑप्शन डी, सभी में? किसमें समझाया? दास कैपिटल में। नव माल्थसवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। ऑप्शन ए, मेरी स्टाम्पस, ऑप्शन बी, मार्गरेट स्ट्रेंजर, ऑप्शन सी, कोई नहीं, ऑप्शन डी, ए प्लस बी? तो इसमें हो जाएगा ए प्लस बी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, माल्थस के सिद्धांत की मान्यता नहीं है, क्या नहीं है इसमें? ऑप्शन ए, मनुष्य में काम वासना यथा स्थिर होती है जिसमें परिणाम स्वरूप संतान उत्पत्ति की इच्छा भी स्वाभाविक होती है। ऑप्शन बी, आर्थिक समृद्धि और संतान उत्पत्ति में सीधा और घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ऑप्शन सी, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। ऑप्शन डी, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए आत्म संयम को बोल दिया। तो इसमें कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर डी इसमें से असत्य है। 50 नंबर क्या कह रहा है? नोटिस्टीन ने जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं बताई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 4? तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगी, 3। 51 में
क्यों नंबर, किस अवस्था में जिसमें जन्म दर में ह्रास होता है और मृत्यु दर निम्न स्तर पर होती है? उच्च स्थायी अवस्था, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, उत्तर वर्धमान अवस्था, निम्न स्थायी अवस्था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी, उत्तर वर्धमान अवस्था। क्वेश्चन नंबर 52, किस जनसंख्या नीति के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष से 18 वर्ष कर दिए गए और लड़कों की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई? 1949 जनसंख्या नीति, 1950 जनसंख्या नीति, या 1976 जनसंख्या नीति, या 2000 जनसंख्या नीति? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1976 जनसंख्या नीति, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। प्रश्न नंबर 53, किस जनसंख्या नीति में कहा गया है कि 2045 तक देश की जनसंख्या स्थायी बनाए जाए लक्ष्य रखा गया था? 1949, 1951, 1976 या 2000? ऑप्शन इसमें डी सही होगा, 2000। भारत में परिवार नियोजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो इसमें होगा ऑप्शन सी, बी, 1949। 55, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? डाल्टन ने, रॉबिन्सन ने, सॉन्डर्स ने, या एडविन कैनन ने? तो किसने किया था? ऑप्शन डी, एडविन कैनन ने। कह रहा है 56 नंबर, 9 माल्थस वीडियो ने सर्वाधिक बल किस बिंदु पर दिया है? ये होगा 9 माल्थस वादियों ने सर्वाधिक बल किस बिंदु पर दिया है? ऑप्शन ए, जनसंख्या के प्राकृतिक नियम पर, या ऑप्शन बी, कृत्रिम उपाय द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन सी, खाद्य संसाधनों में वृद्धि, या ऑप्शन डी, जीवन स्तर में वृद्धि? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिम उपाय द्वारा जनसंख्या नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 57, बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? मंडारिन, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी, एस स्टाम्प, ऑप्शन सी, आशीष बोस, ऑप्शन डी, एसपीट चटर्जी? तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, किंग्सले डेविस। फिर कह रहा है 59 नंबर, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह में कौन सी प्रक्रिया सहायक नहीं होती? प्रत्यक्ष गणना, सांख्यिकी गणना, तालिका में प्रश्न तथा प्रश्नावली, या डी, स्थानीय प्रतिवेदन? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी गणना। प्राथमिक लिंगानुपात दिखता है। क्वेश्चन नंबर 60, प्राथमिक लिंगानुपात दिखता है कब? गर्भस्थ शिशुओं का लिंगानुपात, या बी, जन्म के समय का लिंगानुपात, सी, जनगणना के समय का लिंगानुपात, डी, इनमें से कोई नहीं? तो होगा ऑप्शन ए, गर्भस्थ शिशुओं का लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 61, 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? 500 करोड़, 550 करोड़, 600 करोड़, 650 करोड़? तो ऑप्शन सी, 600 करोड़। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है? औद्योगिक विकास, कृषि विकास, उच्च जन्म दर, जनसंख्या प्रवास? इसमें सही होगा ऑप्शन सी, उच्च जन्म दर। त्वचा का पित्त वर्ण किस प्रजाति का प्रमुख लक्षण? 63 नंबर क्वेश्चन, नार्डिक का, मंगोलाइट का, काकेसाइड का, भूमध्यरेखी का? इसमें होगा मंगोलाइट का। क्वेश्चन नंबर 64, दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति किस मानव प्रजाति की प्रतिनिधित्व मानी जाती है? काकेसाइड का, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का, या भूमध्यरेखी, या मंगोलाइट का? इसमें हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं।
उत्तरी अमेरिका की रेड इंडियन की मानव प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका की रेड इंडियन प्रजाति है जो किस मानव प्रजाति के अंतर्गत आता है? काकेसाइड, नॉर्डिक, मंगोलाइड या ऑस्ट्रेलाइड? किसके अंतर्गत आता है? मंगोलाइड के अंतर्गत आता है। 66 निम्न में से कौन सार्वभौमिक धर्म का उदाहरण नहीं है? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 67 इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई? अरबी, उर्दू, फारसी, मिस्री? तो इसमें होगा ऑप्शन ए, अरबी भाषा में लिखी गई है। 68 स्वाहिली भाषा विश्व के किस भाग में प्रचलित है? पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका? तो इसमें सही हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। 69 नंबर 69 नंबर जनसंख्या का जो भाग विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य श्रमिक, सक्रिय जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्रिय जनसंख्या। 70 अशोधित मृत्यु दर का तात्पर्य क्या है? अशोधित मृत्यु दर का तात्पर्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत व्यक्तियों की औसत संख्या। 71 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा सिक्किम। 72 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म की अधिकतम संख्या पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 73 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा? कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है? हिमाचल प्रदेश में। 74 नंबर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल? तो हो जाएगा गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या नगरीकृत है? तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, सी दोनों सही होगा, 31.1%। ठीक है। 76 नंबर महिला व पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत है भारत, महिला व पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत है भारत में? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 80.9 से 70.2, 88.8 से 64.6, 80.9 से 64.6 या 79.9 से 57.9? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 80.9 से 64.6। क्वेश्चन नंबर 77 भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? यूपी में। 78 नंबर निम्न में से किस राज्य में मृत्यु गणना की शुरुआत की गई थी? यानी कि किस राज्य में मृत्यु गणना की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी, निम्न में से किस राज्य में मृत्यु गणना की शुरुआत की गई? तो किस में की गई है? कर्नाटक में। 79 नंबर क्वेश्चन जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 23 सितंबर, 24 अक्टूबर, 21 दिसंबर? हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। इतना करते हैं दोस्तों, अगला पार्ट जल्द ही आएगा। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, शेयर करें।